সবাইকে জোহার। আমরা জেএসএসসি সিজিএল কোর এখন ক্রেশ কোর্স চলাই লাগলাই हो আর ওটা মানে কুরমালি কোর जितना सिलेबस है ওইগুলা একধার করে লাগলাই हो। तो এখন আমরা যে কুরমালি কোর सिलेबस মানে লোকগীত है न, लोकगीत के परिभाषा और वर्गीकरण এটাক क्वेश्चन गिला মানে এটাকে आज আমরা দেখবি কোনটাকে কুরমালি के लोकगीत के परिभाषा और वर्गीकरणটা। तो আমরা দেরি না করি থেকে চ্যানেল চুনো শুরু করি। तो परिभाषा गिला याद रखबें क्या कि परिभाषा गिला एग्जाम में पूछे पारो। तो सब लोग पहले कौन है? डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो डॉक्टर कुंज बिहारी दास किना कहले हैं? लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रभात्मकता की अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत एवं सुसभ प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। तो तोहरे पहले एक की वर्ड याद रखे तुम जैसे आदिम अवस्था देखे पाबे हैं तो तोहरे के लगा देना हूँ डॉक्टर कुंज बिहारी दास। आदिम अवस्था माने कुंज बिहारी दास। एहनियारे आरो हमरा देखिए डॉक्टर सदाशिव कृष्ण फड़के। डॉक्टर सदाशिव कृष्ण फड़के किना कहले हैं लोकगीत कर बारे शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार में उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदबोध वाणी सहज अद्भुत करता है वही लोकगीत है। तो जहाँ छंदबोध देखबे न है छंदबोध माने छंदबोध यहटा देखे पाबे यह की ओरटा पहले देखे पाबे यदि आदिम आदिम देखे पाले ना कुंज बिहारी दास। छंदबोध देखे पाले ना माने सदाशिव कृष्ण फड़के। तो खाली कृष्णटा याद रखबे हलो हो जात कृष्ण हले छंदबोध और कुंज बिहारी दास हले आदिम कि ना कुंज बिहारी दास आदिम। खाली की वर्ड गिला याद रखबे उटा मानो काम है जात। तो एहनियारे पड़सी पड़सी किना कहले आदिम मानव की नरसंगीत संगीत को लोकगीत कहा जाता है। नरसंगीकटा याद रखना है नरसंगीक नरसंगीक हले पड़सी नरसंगीक हले पड़सी। फिर देवेंद्र सत्यार्थी देवेंद्र सत्यार्थीटा तोहरे याद करबे लेकिन एक दुईटा परिभाषा देला है तो बड़े परिभाषाटा याद ना करिए यहाँ आए उम्मीद बहुत कम है आते ही हले वह पेंदा छोटे है न हेटाते देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है इटा याद कर देबा कहीं इटा कर एग्जाम माने आवे कर संभावना रही बेसी है कौनटा है देवेंद्र सत्यार्थी टाक लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। एहनियारे डॉक्टर श्याम परमार इतना बड़े कहले है तो सही गला इतना बड़े गिला एग्जाम में पूछे कर संभावना रही कम रही। तो श्याम परमार कर छोटे परिभाषा किना है कि आदि मानव के कंठ में जो विकृति भाव कभी निकले थे कालांतर में वही गीत बन गए। किना कहिला कि आदि मानव के कंठ से जो विकृति भाव कभी निकले थे कालांतर में ये गीत बन गए। इटा काकर कहना है कि इटा डॉक्टर श्याम परमार को कहना है कि। तो एहनियारे डॉक्टर सूर्यकरण पारिक किना कहले हैं आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। मानव जीवन की उसके उल्लास की उसके उमंगों की उसकी करुणा की उसके रुदन की उसके समस्त सुख दुखों की कहानी इसमें चित्रित है। इटा काकर कहना है कि इटा डॉक्टर सूर्यकरण पारिक। तो डॉक्टर श्याम परमार को हमारे ऊपर पढ़ले रही और इटा चीज बड़ो है सही जल इटा एक संभावना कम है। तो आरो हमारे देखिए राम नरेश त्रिपाठी के जानना है क्या है कि इटा आए पारी किना कहिला ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुरी है। ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम गीत हैं। तो इटा काकर कहना है कि इटा है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी कर। तो एहनियारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किना परिभाषा लिखले हाथ एक लिखले हाथ कि नीले आकाश के नीचे प्रकृति के बहुरंगी परिवर्तन युद्ध में शांतिमय जीवन के चित्र एवं विधाता की स्त्री संज्ञक रहस्यमय सृष्टि की मानवीय जीवन पर प्रसाद और विषादमयी छाया ये इन गीतों के प्रधान विषय हैं जो शतकोटि कंठों से सहस्त्र बार गाए
जाने पर भी पुराने नहीं पड़ते और जिनकी सतत किलकारी वायु में भरे हुए निरंतर स्वर की तरह सर्वत्र सुनाई पड़ती है, मानो कभी न छिजने वाले रस के सोते हैं। वे कंठ से गाने के लिए और हृदय से आनंद लेने के लिए हैं। इटा काकर कहना है कि इटा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को एहनियारे गुलाब रॉय डॉक्टर गुलाब रॉय किना कहले हैं लोकगीत भी होते हैं और साहित्यिक भी। लोकगीतों के निर्माता प्रायः अपना नाम अव्यक्त रखते हैं और कुछ में वह व्यक्त भी रहता है। वे लोक भावना में अपने भाव मिला देते हैं। लोकगीतमय होता है तो निजीपन ही है, किंतु उनमें साधारणीकरण और सामान्यता कुछ अधिक रहती है, तभी वे व्यक्तिक रस की अपेक्षा जनरस उत्पन्न कर सकते हैं। साहित्यिक गीतों में निर्माता और निजीपन अधिक रहता है। इटा काकर कहना है कि इटा है कि डॉक्टर गुलाब रॉय को एहनियारे डॉक्टर तेज नारायण लाले किना कहले हैं लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। यह जेनटा छोटे परिभाषा रही ना यहीगला कर आय कर सम्भावनाटा बेसी रही से जला इगला तोहर के बेसी ध्यान देवा। डॉक्टर तेज नारायण लाल को लोकगीत हमारे जीवन विकास की इतिहास है। ओहनियारे श्री शांति अवस्थी एक और किना कहना है कि लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त भावनाओं और तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गीत है, जो स्वर या ताल को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। इटा काकर कहना है कि इटा श्री शांति अवस्थी को तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय इटा के तोहरे के एकदम ध्यान रखना हो कहे कि इटा आयकर संभावना है। ग्राम गीत से हमारा आशय उन गीतों से है जो गेय है, मतलब लोकगीत वे हैं जो प्रबंधात्मक और उनमें कथा की प्रधानता है, गान नहीं। इटा काकर कहना है कि इटा कृष्णदेव उपाध्याय को एहनियारे डॉक्टर श्याम परमार किना कहले हत लोकगीत अपुरुषीय है इसलिए कि वह किसी पुरुष अथवा व्यक्ति विशेष के मन की उपज नहीं। व्यक्तित्व जो आभास कला गीतों से मिलना सहज और अनिवार्य है, वैसा लोकगीतों में नहीं, क्योंकि लोकगीत व्यक्ति गीत नहीं है, उनमें मानव के समूहगत भावों की अभिव्यक्ति होती है। इटा काकर कहना है कि इटा डॉक्टर श्याम परमाल को एहनियारे डॉक्टर सत्येंद्र को किना कहना है कि एक और कहना सत्येंद्रटा तो याद रखे कहे कि इटा कर आयकर संभावना है वह गीत जो लोक मानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोक मानसाभास भी हो, लोकगीत के अंतर्गत आएगा। एहनियारे आरो कहना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को एक और किना है ना एक और कहतला कि आदिम मनुष्य हृदय के गानों के नाम लोकगीत है। मानव जीवन की, उनके उल्लासों की, उनके उमंगों की, उसकी करुणा की, उनके समस्त सुख दुखों की कहानी इसमें चित्रित है। इटा कहना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को एहनियारे केबी दास केबी दासटा याद रखिए कहे कि इटा को एक संभावना है जैसे लोकगीत उन लोगों के जीवन का सौदेवपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। इटा कहना है कि केबी दास को तो एहनियारे श्री सुधांशु को किना कहना है कि एक और कहना है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशुकृत्य है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपभोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। इटा कहना है कि श्री सुधांशु को चंद्रशेखर भट्ट को किना कहना है कि लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। चंद्रशेखर भट्ट को एहनियारे डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय सामान्य लोकगीत की पार्श्वभूमि में अचित्य रूप से अनायास ही फूट पड़ने वाली मनोभावों की लयात्मक अभिव्यक्ति लोकगीत कहलाता है।
फिर मोतीलाल चौरसिया किना कहले हत लोकगीत जनसाधारण द्वारा गाए जाने वाले लयात्मक व सामूहिक गीत है जिसमें हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की झलक होती है और मानव हृदय ही अभिव्यक्ति से श्रोताओं को मनोरंजन होता है। इटा कहना है कि मोतीलाल चौरसिया को यहनियारे किना कहले डॉक्टर श्रीराम शर्मा कोने डॉक्टर श्रीराम शर्मा और किना कहना है कि लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। इसके रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। इटा काकोर कहना है कि इटा है डॉक्टर श्रीराम शर्मा को इटा तोहरे याद रखिए इटा आयकर संभावना है। एहनियारे आरोहन डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा एक और कहना है कि लोकगीत हमारे जातीय विकास के इतिहास की अमूल्य निधि है। जातीय हृदय की उथल पुथल सुख दुख संयोग वियोग आदि की भावनाएं भिन्न भिन्न प्रथाओं के गीतों के रूप में हुई है। इटा कहना है कि डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा को एहनियारे आरो कहले डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा इनके शब्दों में लोकगीत लोक जीवन के स्वर है। इसलिए समय समय के गीतों के लय और स्वर मर्मदलिन की भारी क्षमता रखते हैं। भारतीय जनजीवन निषेकादि शांत गीत सीमाओं से घिरा है। इनके द्वारा हमको जीवन का सर्वांग चित्र देखने को मिलता है। वास्तव में लोकगीत वह दर्पण है जिसमें हमारे अतीत वर्तमान तथा भविष्य तीनों का आभास जगाता है। इटा काकोर कहना है कि इटा के डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा को एकरे आरो कहले हाथ कि लोकगीत समाज के तापमापक व सामाजिक परिवर्तन के ऋतु घोषक हैं तथा उच्च जीवन मानों के रक्षक एवं प्रतिष्ठापक भी। लोकगीत हमारे आचार शास्त्र इटा कहना है कि डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा को एहनिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इटा तोहरा एकदम याद रखिए। ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद है कि ना ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद हैं काकोर कहना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को आरो एकरे कहले हाथ लोकगीत केवल उत्तेजक संगीत ही नहीं वह हमारे दाय का महत्वपूर्ण अंश है। इसके माध्यम से लोगों ने अपने प्रेम विषाद और निजी अनुभूतियों को गानबद्ध किया है उनके जीवन संदर्भों में जिनमें वे जिए थे। आरोही लोकगीत उन जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिसकी साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरल प्रभामान रहता है। इगला काकोर कहना है कि वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो एहनियारे गिरिमटा याद रखिए। गिरिम को किना कहना है कि लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। गिरिम में किना कहले लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। ताकर बादे लोकगीतों का वर्गीकरण है हमने देखिए लोकगीतों का वर्गीकरण तो पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज सैम्पोनेकोत एक लोकगीत के 8 भागे माने बांटले थे। कोई भागे 8 भागे किना एक ऋतु उत्सव के गीत, फिर परंपरागत त्यौहार के गीत, फिर खेल गीत, फिर आध्यात्मिक गीत, फिर पालने के गीत, फिर मद्यपान के गीत, धार्मिक गीत, प्रणव भावना के गीत। यानी पंडित नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों का विभाजन निम्न 11 से नियम किया। कोई भागे बांटले हाथ 11 भागे किना संस्कार संबंधी गीत, चक्की और चरखे के गीत, धर्म गीत, ऋतु संबंधी गीत, खेल का गीत, भिखमंगी का गीत, मेले के गीत, जाति गीत, वीर गाथा, गीत कथा एवं अनुभव के वचन। इटा मान लिया कोने 11 भागे कोने बांटले हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। यारे जे डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने शोध प्रबंध में लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ओखरे कैसन कर लिया एक जन्म गीत, एक विवाह गीत, एक त्यौहार व्रत एवं देवी आदि के गीत, फिर अन्य विविध गीत और प्रबंध गीत। उपयोगिता की दृष्टि से डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को 3 बड़े वर्गों में रखा है। उपयोगिता को दृष्टि माने एक 3 भागे बांट लिया जैसे अनुष्ठानिक, उद्योग संपर्कित, अतिथिवारक।
इटा उपयोगिता की दृष्टि से डॉक्टर सत्येंद्र बाटले आथिक तीन भागे एहनियारे जे सूर्यकरण पारी के राजस्थानी लोकगीत के 19 भागे बांटले ही। फिर शंकरलाल यादव के जो हरियाणा का प्रदेश लोकगीत के 2 भागे बांटले अधिक सैनियर। कृष्णलाल हंस ने निमाड़ी लोकगीतों को 6 वर्गों में विभक्त किया है। कृष्णदेव उपाध्याय तोहरे के कृष्णदेव उपाध्याय एकदम जानना हो, यह लोकगीतों का वर्गीकरण निम्नवत किया है। संस्कार की दृष्टि से, रसानुभूति की प्रणाली से, ऋतुओं और औरत के कर्म से, देवता संबंधी गीतों की दृष्टि से, विभिन्न जातियों के प्रकार से और शर्म गीत की दृष्टि से। तो एक कई भागे करले, एक 6 भागे करले। तो कृष्णदेव उपाध्याय कई भागे बांटले हाथ कहते तो 6 भागे बांटले हाथ। यानी डॉक्टर श्यामचरण दुबे ने लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। श्यामचंद्र दुबे एक करले हाथ एक सामान्य गीत, एक नृत्य गीत, एक गीत कथा और एक लोक गाथा। तो एक कई भागे बांटला, एक बांटला 4 भागे। यानी डॉक्टर तेज नारायण लाल ने मैथिली जनपद के लोकगीतों का अध्ययन के आधार पर निम्न वर्ग में रखा है। एक मैथिली जनपद के और लोकगीत को के अध्ययन कर आधार माने इतना वर्ग माने बांटले अथी कहले कोने डॉक्टर तेज नारायण लाल। किना किना एक संस्कार संबंधी गीत, एक ऋतु संबंधी, एक नृत्य संबंधी, पेशा संबंधी, सामाजिक संबंधी गीत, आर्थिक संबंधी गीत तथा विविध गीत इटा कोने बांटले है, इटा तेज नारायण लाल। डॉक्टर संतोष कुमारी जैन तोहरे एकदम याद रखिए। कुरमाली लोकगीतों को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। एक विवाह गीत, व्रत त्यौहार गीत, ऋतु गीत एवं शर्म गीत और नृत्य गीत एवं नाट्य गीत तथा प्रकीर्णन गीत। तो 5 डॉक्टर संतोष कुमारी जैन लोकगीत के कई भागे बांटले थे, 5 भागे। नागपुरी लोकगीतों को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने निम्न वर्गों में रखा है। इटा तोहरे याद रखिए। भुवनेश्वर अनुज संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी गीत, औरत संबंधी गीत, क्रिया संबंधी गीत और विविध गीत। डॉक्टर रतन हेम्ब्रम ने संथाली लोकगीतों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और लोकगीत को विशेषता हमें तोहरे के कोई दी होता किना किना विशेषता है। लोकगीत नरसंगिक होता है। लोकगीतों में विज्ञान की तलाश नहीं होती। लोकगीत में मानव संस्कृति सरलता और व्यापक भावों में पल्लवित होता है। लोकगीतों के भावों की लड़ाइयाँ लंबे लंबे खेतों सी स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालों सी अनफर और मिट्टी की भांति सत्य है। लोकगीत में सहजता, रसमयता, मधुरता आदि गुणों से सुसंपन्न होता है। लोगों में कोई बनावट, साज स्वाद नहीं होता। लोकगीत छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कार आदि से परे होता है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। लोकगीत में अलंकार नहीं केवल रस है, इसमें छंद नहीं केवल लय है। लोकगीत में लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। लोकगीत मानो कभी न छीजने वाली रस से सोते हैं। लोकगीत कंठ के गाने और हृदय से आनंद लेने के लिए है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। तो आज हमरे जे यहाँ रही न कुरमाली लोकगीत के परिभाषा और वर्गीकरण, तो इटा हमरे आज विस्तार भावे देख लियो। तो आज वीडियोटा हमरे यहाँ सिराई होला और सबै के बहुत बहुत धन्यवाद रहते। और सबै के बस के पढ़ते रह जाकर एग्जाम हन 28 तारीख से और जाकर 4 हन ओखरू बेस के पढ़ते रह।